अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। देखें, अल्लाह सबको पैदा करने वाला है और सबको अता करने वाला है। अगर कोई शख्स आपको दुख देता है अपनी बातों से, अपने अमाल से या किसी और तरीके से, तो याद रखें कि वो आपको दुख देकर इस दुनिया में आर्जी सी खुशी, आर्जी सा सुकून पाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो अल्लाह के बंदे को दुख देगा वो अल्लाह से बच जाएगा? जो हकूकुल इबाद को पांव तले रोंदता है वो अबदी सुकून पा लेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे दुनिया में तो सुकून मिल जाए, लेकिन आखिरत में उसे सुकून तो नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने तो ये भी फरमाया है कि मैं अपने हकूक तो माफ कर दूंगा, लेकिन अपने बंदों के हकूक तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे। परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ, दुख, दर्द, गम हो या रंजो आलम के पहाड़ टूट पड़े, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हन में ले आए। सैयदना बिलाल हबशी के साथ होने वाले वाक़यात को तसव्वुर में ले आए। साहिबाए कराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को तसव्वुर में ले आए। आप देखेंगे उन पर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। उन्हें हर मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनको इतना सताया गया कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके रास्ते में कांटे बछाए गए। उन्हें तपती हुई रेत पर लिटाया गया। उन्हें घर वालों से जुदा कर दिया गया। लेकिन आप उनका ईमान देखें, उनका सब्र देखें, उनकी बर्दाश्त देखें कि उन्होंने कभी भी अपने अल्लाह से शिकायत नहीं की और ना ही उनके लिए कभी बुरा सोचा। अपने दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा उनके लिए हिदायत की दुआ की। हमारे रहनुमा ने हमें ये सिखाया है कि मुश्किलात हो, तकलीफ हो या जान भी जा रही हो या घर बार लुट जाए, सब्र का दामन नहीं छोड़ें। अल्लाह पर यकीन करें कि अल्लाह पाक बेहतरीन करेंगे। अल्लाह से दुआ करें मदद की। अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। क्यों आप इन दुनिया की तकलीफ में सब्र का दामन छोड़कर बेसब्र हो जाते हैं और फिर अल्लाह से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है, हम तो अल्लाह के पसंदीदा नहीं हैं। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप ये तो सोचे कि अंबिया जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे, अल्लाह ने उन्हें भी तो तकलीफ परेशानियों में डाला था। क्यों? अल्लाह पाक देखता है कि आप क्या करेंगे। आपके ईमान का इम्तिहान लेता है कि क्या मजबूत ईमान है आपका। आप सब्र करते हैं या शिकवे करते हैं। इस मुश्किल में अल्लाह से उम्मीद रखेंगे या अल्लाह से शिकवे करेंगे। आप अल्लाह से दुआ करेंगे या किसी और के दर पर जाएंगे। इसलिए ना उम्मीद ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह एक ऐसी उम्मीद है कि अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। अल्लाह तो गुनाहगारों को भी देता है, उन्हें भी देता है जो कभी अल्लाह से मांगते ही नहीं। आपकी परेशानी आपको अल्लाह के करीब करने के लिए आती है। आपको ये याद करवाती है कि मुश्किल हो या गम, अल्लाह ही से मदद मांगो। जब आपको परेशानी हो तो आप अल्लाह से दुआएं करते हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है अल्लाह आपकी सुनेगा। और ये यकीन आपको तब भी होना चाहिए जब आप ना उम्मीद हो कि अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। मेरा मकसद दीन फैलाना है। मैं चाहती हूँ कि दीन के इस खूबसूरत सफ़र में आप सब मेरा साथ दें। इसलिए मेरे चैनल को अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इस सफ़र में शामिल होकर अपनी ज़िंदगियाँ संवार सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा।